तो क्यों होता है निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो क्लास 6 में जब स्टूडेंट जाते हैं तभी वो इंटीजर पढ़ना चालू कर देते हैं। क्लास 6 7 8 9 10 तक उनका इंटीजर से पीछा नहीं छूटता है। इंटीजर क्लास 6 7 8 9 10 में भी आते हैं और इस दरमियान वो कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस में जो है निगेटिव इंटू निगेटिव जो है वो पॉजिटिव ऐसा करते हैं और तब उस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करते हैं। तो आज के वीडियो में तो उनके मन में ये भी सवाल उठता है ना कि निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव क्यों होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है। बी पेशेंट। और यहाँ पे मैं एक तरीका नहीं दो तीन तरीकों से प्रूव कर दूंगा। इनफैक्ट दो तीन तरीकों से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं जो है मान के चलूंगा कि आप अंडर मैट्रिकुलेशन के स्टूडेंट्स हो और उसके अनुसार जो है जितने भी तरीके हो सकते हैं उसको मैं प्रूव कर रहा हूँ। राइट, तो ओके, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है। तो यहाँ पे एक लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े होगे, कई बार इसको देखे होगे लॉ को। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आप लोग कई बार आप लोगों ने देखा होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेसिकली क्या करता है, अगर हमारे पास 3 नंबर हो, ए बी सी 3 नंबर हो, तो ए और बी प्लस सी को पहले ब्रैकेट क्लोज कर लेना है। ब्रैकेट पहले जो इवैल्यूएट कर लेना है, ए में बी प्लस सी को ऐड करके और तब जोड़ेंगे तो ये आएंगे a इंटू बी और प्लस ए इंटू सी के बराबर आएंगे। क्या मतलब होता है इसका, मतलब मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 प्लस 2 है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहेगा कि ये जो बराबर होगा 2 इंटू 3, 2 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 के बराबर होगा। तो LHS हमारा क्या है, ये LHS है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ये लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, तो मेरे LHS में ये LHS है। तो LHS को कैसे, LHS कितना आएगा अगर हम लोग करें तो LHS कैसे इवैल्यूएट करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 एक्चुअली वहां पे ब्रैकेट का पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ब्रैकेट को पहले इवैल्यूएट करेंगे। 2 इंटू 3 प्लस 2 कितना होगा, 5। तो ये कितना आ जाएंगे हमारे 10, राइट। ये आ जाएंगे हमारे 10। RHS कितना आ रहा है, RHS जो है हमारा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 4 दैट इज 10। तो LHS और RHS हम लोग देख रहे हैं कि ये बराबर बराबर है। तो कोई भी 3 नंबर के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये जो होता है वैलिड है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है। कोई भी 3 नंबर को ले लो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा ही होगा, ऐसा बराबर बराबर आएंगे। LHS आएगा बराबर RHS के। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम लोग सोल ऑफ रियल नंबर कहेंगे। सोल ऑफ आत्मा जो है, किसी व्यक्ति से अगर आत्मा निकाल लेंगे तो उसका कुछ भी नहीं रहेगा, आत्मा ही तो है। तो उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है कानून है, ऑर्डर है मैथमेटिक्स में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी जो गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है तो उस लॉ को हमें फॉलो करना पड़ता है। नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा, नहीं फॉलो करेंगे तो हमारा क्या होगा, सोसाइटी में डिसऑर्डर क्रिएट हो सकते हैं। तो अगर मैथमेटिक्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी नहीं फॉलो करोगे ना तो मैथमेटिक्स में भी डिसऑर्डर क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमेशा जो होता है सत्य होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमेशा ये बराबर बराबर आएंगे। और मैंने कुछ और भी एग्जांपल लेके रखे हैं। देखो यहाँ पे 2 इंटू ये LHS जो है ये LHS है और यहाँ पे ये RHS है। और 2 इंटू 3 प्लस 4, तो इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, 2 इंटू 3 प्लस 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है बेसिकली इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये ऐसे आएगा। और LHS और RHS मैंने निकाल के रखा है, तो ये दोनों बराबर बराबर आ रहे हैं। और एक एग्जांपल ले रखा है मैंने 2 इंटू 1 माइनस 2, तो ये जो होगा 2 हो गया, ये 2 हो गया। और 1 माइनस 2 जो होता है -1, ब्रैकेट को पहले इवैल्यूएट कर देना है, ब्रैकेट को पहले इवैल्यूएट कर देना है। इसका LHS मीनिंग अलग है, RHS का मीनिंग अलग है। इसे मीनिंग है ब्रैकेट को पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद उसको उस नंबर को 2 से ऐड करो, जो आएंगे ये RHS के बराबर आएंगे। तो देख लो, तो 2 इंटू ये ब्रैकेट 1 माइनस 2 कितना होगा, -1 होगा। तो 2 इंटू -1 -2, और ये 2 है और -2 2 जा -4 और दैट इज ये -2। तो दोनों बराबर बराबर आ रहे हैं, LHS और RHS बराबर आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। हमेशा 3 नंबर के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होगा। अगर आप 3 नंबर ऐसा खोल दो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ गलत हो जा रहा है, तो आपको करोड़ों के रिवार्ड मिलेंगे। राइट, अब हम लोग चलते हैं अपने प्रूफ पे, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है। तो राइट, सबसे पहला हम प्रूफ करते हैं तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है। तो एक नंबर ले लेते हैं ना, जैसे कि नंबर ले लेते हैं -2 इंटू -3 इक्वल टू क्या होगा, हमें पता नहीं है। हमें ये पता नहीं है कि -2 इंटू -3 क्या होगा, -2 इंटू -3 पता नहीं है क्या होगा। राइट,
तो हम लोग अब जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसा कर सकते हैं हम लोग -2 और यहाँ पे ले लेता हूं मैं 5 और -3। तो ये हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं। ये जो है हमारा पार्टिकुलर एक एक्सप्रेशन है, इसको मैं इवेलुएट कर सकता हूं कैसे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का सहारा लूंगा। कहेगा -2 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 5 से भी, -2 -3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो -2 इंटू 5 और यहाँ पे -2 इंटू -3। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसमें इस इक्वालिटी में 3 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये वाला तो हमको पता नहीं है। -2 इंटू -3 कितना होता है तो हमको पता नहीं है, क्योंकि हमको नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव पता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है पता ही नहीं है, हम लोग नहीं मानते क्या क्या है, तो ये हमको पता नहीं है। ये वाला जो है अननोन है, अननोन है। बाकी सारे को अगर देखो ना तो अननोन नहीं है। ये -2 है, -2 आएगा, और 5 -3 कितना होता है 2 आता है, और -2 इंटू 5 है। तो ये हम लोग दोनों पता करेंगे कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। -2 इंटू -3, तो -2 इंटू 5 क्या होगा, तो इसके लिए मैं देखो यहाँ पर ध्यान से अगर सोचोगे तो 2 इंटू 3 का बेसिकली हमारा क्या मतलब होता था। 2 इंटू 3 का 2 को 3 टाइम्स ऐड किया, रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। 2 इंटू 3 का मतलब होगा 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 6। उसी तरीके से अगर 3 इंटू 4 का हम लोग मतलब खोजे तो क्या होगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 को 4 टाइम्स ऐड करना है और 12, तो रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन। तो उसी तरीके से हमारा -2 इंटू 5 जो होगा, -2 को 5 टाइम्स ऐड करना है, -2 प्लस -2 प्लस -2 प्लस -2 और ये 4 टाइम्स हो गया ना, प्लस -2, और ये जो होगा हमारा -2 5 टाइम्स ऐड होगा, तो हम लोग पता कर सकते हैं इजीली ये -10 होगा। अपने आप को कन्विंस भी कर सकते हैं, -2 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो -10 आएंगे, क्योंकि -2 जो है, मान लो कि कर्ज है, कर्ज है, कर्ज के कंसेप्ट से हम लोग कर सकते हैं। -2 हमारे पास कर्ज है तो 5 -2 कर्ज में है, तो पूरे ओवरऑल कर्ज जो डेब्ट हो जाएंगे हमारा, और -10 हो जाएंगे। तो राइट, अब तो हमें मिल गया ना। अब हम इस इक्वेशन को लिख रहे हैं, -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -4, और -2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, -10, और ये -2 इंटू -3 तो हमें पता ही नहीं है ना। अब क्या करता हूं, ये एक इक्वालिटी है, और इक्वालिटी में मैं दोनों साइड 10 जोड़ दे रहा हूं, इधर भी 10 जोड़ रहा हूं और इधर भी 10 जोड़ रहा हूं। -10 है ही इसमें, -2 इंटू -3 और प्लस 10 जोड़ रहा हूं, इधर ये 10 इधर ऐड किया मैंने और इस 10 इधर ऐड किया, क्योंकि इक्वालिटी जो है बैलेंस का प्रिंसिपल फॉलो करता है, और इक्वालिटी में दोनों साइड सेम नंबर ऐड करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट्स राइट, ओके। तो माइनस ये जो हो जाएगा हमारा -4 प्लस 10 कितना आएगा, दैट इज 6, और ये -10 और यहाँ का 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये -2 इंटू -3 हमें मिल गया। तो -2 इंटू -3 हमें इस तरीके से मिल जा रहा है, ये 6 हो रहा है, -2 इंटू -3 प्लस 6 हो रहा है, -2 इंटू -3 प्लस 6 हो रहा है। तो एक तरीके से हम लोगों ने प्रूव किया कि -2 इंटू -3, और इसी तरीके से कोई भी, अब ये मिल गया माइनस इंटू माइनस प्लस, कोई भी दूसरे नंबर 2 नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव ही आएगा। इस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। दूसरा क्या कहें, दूसरा जो है, दूसरे तरीके से हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि लेट अस एज्यूम, मान लेते हैं ना कि माइनस इंटू माइनस जो होता है, लेट अस एज्यूम माइनस इंटू माइनस जो होता है माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस को माइनस मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं, -2 इंटू 3 -2, तो ये कितने आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, -2 इंटू -2 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और -2 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो -2 इंटू 3 -2 इंटू -2, राइट। और ये जो होगा हमारा -2, और ये ब्रैकेट को पहले इवैल्यूएट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और ये जो होगा तो -2 इंटू 3 और -2 इंटू -2। अब जो है इसमें फिर 3 टर्म होंगे, तो इसका तो -2 इंटू 1, तो हम लोग -2 को 1 टाइम्स ऐड करना है, तो -2 को 3 टाइम्स ऐड किया गया है, तो ये -6, और -2 इंटू -2 क्या होगा, तो हम लोगों ने खुद से साइन कर रखा है कि देखो माइनस इंटू माइनस को माइनस मान लो, एज्यूम कर लो, तो माइनस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएंगे, और ये माइनस, और 2 2 जा 4 होता है, तो इधर आ जा रहे हैं हमारे -2 और इधर आ जा रहे हैं -10।
जो कि गलत है, क्योंकि बराबर नहीं आ रहा है। तो यानी अगर हम लोग माइनस इंटू माइनस से साइन कर ले रहे हैं ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वही खराब हो जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। और एक लॉ है मैथमेटिक्स का, उसको फॉलो करना है, अगर नहीं फॉलो करेंगे तो मैथमेटिक्स में डिसऑर्डर क्रिएट होगा। तो ये अगर नहीं फॉलो करेंगे, माइनस इंटू माइनस माइनस अगर मान लेंगे, तो हमारा डिसऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो नहीं होगा तो लॉ को कैसे हम लोग कर सकते हैं, नहीं फॉलो करना है। तो इसलिए हमें वैलिडेट, ताकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सही रहे, इसलिए हमें माइनस इंटू माइनस प्लस ही मानना पड़ेगा। तो टू वैलिडेट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करना है, तो हमें ये भी फॉलो करना होगा कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अगर माइनस इंटू माइनस फॉलो करने लगे तो ये लॉ गड़बड़ हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन मैथमेटिक्स we have to follow माइनस इंटू माइनस इक्वल टू होना चाहिए प्लस। माइनस इंटू माइनस मैंने माइनस करके देखा, नहीं फॉलो हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करना है तो तभी फॉलो होगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस नहीं। तो दो तरीके हो गए ना, दो तरीके हो गए। और तीसरा तरीका कर देता हूं, राइट। तो तीसरा तरीका जो है ये लुकिंग एट पैटर्न। मैथमेटिक्स में हम लोग कई बार ना पैटर्न को भी देखकर ना चीजों को, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उससे हम लोग ये प्रूफ भी करते हैं। पैटर्न को भी देखकर हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं बहुत सारी चीजों को, और इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा लुकिंग एट पैटर्न, तो पैटर्न पे देखना लुकिंग एट पैटर्न। तो राइट, तो हमारा जो है -2 इंटू 3 कितना आएगा, नहीं -2, हाँ -2 इंटू 3 कितना होगा। तो ये हम लोग जानते हैं बहुत ही चीज से, -2 इंटू 3 का मतलब क्या होगा, -2 को 3 टाइम्स ऐड करना है। तो -2 इंटू 3 जो हो जाएगा हमारा -6, -2 इंटू -6 हो जाएगा। उसी तरह से अगर -2 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4, और -2 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। और यहाँ पे अगर ठीक से नीचे देखो, नीचे से ऊपर जाओगे तो ये जो -4 है कैसे आ रहा है, ये ऊपर वाला जो है ना, इसको इसमें -6 में ऐड हो रहा है 2। उसी तरीके से ये जो है ना -2 कैसे, जस्ट उसके ऊपर वाले में जो है -4 में ऐड हो रहा है 2, तो आ रहा है। तो ये बराबर आ रहे हैं, तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो उसी तरह से -2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, और दैट इज ये ऊपर वाले जो है ना, उसमें जो -2 है उसमें ऐड होगा 2, हर बार 2 ऐड होगा। और ये -2, अब 0 के नीचे क्या आता है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये तो हमें डायरेक्टली पता ही नहीं है, लेकिन एक पैटर्न हमें मिल गया है। तो पैटर्न जो है यहाँ पे ये 0 आ रहा था ना, 0, तो ये 0 में मैं ऐड कर दूंगा +2, दैट इज +2। तो -2 इंटू माइनस, और उसी तरीके से अगर -2 इंटू -1 है तो उसके ऊपर वाले में क्या आ रहा था, 2, ये 2 था, तो 2 में ऐड करेंगे 2, दैट इज -2 इंटू -2, दैट इज हियर, और +4। तो इस पैटर्न को भी अगर हम लोग देख ले रहे हैं ना, इस पैटर्न को भी अगर हम लोग देख रहे हैं, तो हमें ये पता चल जा रहा है कि देखो माइनस इंटू माइनस को प्लस ही मानना है। माइनस इंटू माइनस जो होता है प्लस हो रहा है। यहाँ पे पैटर्न से भी हम लोग अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं कि निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। और भी जो हमारे जो है मैथमेटिक्स में लॉज है, मैथमेटिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लॉज हैं, उससे भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होता है। तो ये कौन से लॉज थे, राइट। तो एडिशन एंड इट्स प्रॉपर्टी, तो एडिशन के क्या प्रॉपर्टी है, तो इसमें ए और बी कोई दो रियल नंबर है, तो ए को बी में जोड़ो या बी को ए में जोड़ो, दोनों आते हैं बराबर बराबर। इसको कई बार आप लोगों ने देखा होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव इनवर्स एडिशन में एग्जिस्ट करता है। एडिटिव आइडेंटिटी, कोई अगर ए हमारे पास एक नंबर है तो उसमें 0 को ऐड करें ना, तो उसकी पहचान नहीं बदलती है, उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलती है, वो एक आए ही रह जाता है। यानी हम में 0 ऐड कर दोगे तो हम ही रहेंगे, हम ही रहेंगे, हमें कुछ नहीं बदलाव होगा। तो ए में अगर 0 ऐड करते हैं तो ए ही आएगा, ए ही आएगा।
ए की पहचान नहीं बदलेगी, ए की आइडेंटिटी नहीं बदलेगी अगर जीरो, इसीलिए जीरो को कहते हैं हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी है ये। और उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के भी प्रॉपर्टी होंगे ना, ये मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी होंगे a इंटू बी, ए में b को मल्टीप्लाई करो या b में a को मल्टीप्लाई करो, दोनों आते हैं बराबर बराबर। कई सारे ऐसे क्वांटिटी हैं तो हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वैलिड नहीं हो सकता है, वैलिड नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा रियल नंबर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वैलिडेट करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सही होते हैं यहाँ पे। और a इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे। ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहता है कोई भी एक नंबर हो a हो तो उसके लिए हमारे पास 1/a एक वैसा नंबर है जिसको उसे मल्टीप्लाई करें तो 1। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हर एक रियल नंबर के लिए हमारे पास एक ऐसा नंबर 1 है जिसको a में अगर मल्टीप्लाई करें तो a की आइडेंटिटी नहीं बदलती है, यानी उसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो a का a ही रहता है, a नहीं बदलता है। हमें 1 से मल्टीप्लाई करो तो हम काम ही रहेंगे, कुछ चेंज नहीं होगा, राइट। वेयर 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको प्रॉपर्टी नहीं लॉ बोल देते हैं। तो ये 9 प्रॉपर्टी हो गए, ये 4 एडिशन के 4 8 9 और 9 प्रॉपर्टी जो है सॉल्व ऑफ द रियल नंबर है। और इससे हम लोग सभी चीजों को प्रूफ करते हैं। और अगर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन सभी प्रॉपर्टी को हटा देंगे तो फिर रियल नंबर में कुछ बचेगा नहीं। रियल नंबर की आत्मा तो उसको कैसे हटा सकते हो, उसको नहीं हटा सकते। वहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को अभी हम लोग सोच के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे भी हम लोग सोच के प्रूव कर सकते हैं कि नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, अपने आप को कन्विंस करा सकते हैं। अगर हर एक नंबर के लिए अगर अंडर मैट्रिकुलेशन में हो तो 3 ही काफी है। 3 तरीके से समझ गए ना, 3 तरीके से 3 जो है काफी है। अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम लोग प्रूव कर सकते हैं नेगेटिव अपने आप को, अगर हर एक रियल नंबर के लिए नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव हर एक रियल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे तो ये तभी हो सकता है जब नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव हो। तो इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। और भी कई सारे तरीके हैं और भी कुछ हम लोग देखेंगे इसमें तो प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो ये 9 प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी को देखकर हम लोगों ने प्रूव किया और हमारा जो है एक जो हमने लुकिंग एट पैटर्न पे देखकर प्रूव किया, राइट। तो ये हुए नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव का। अगर इसके बाद भी अगर नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है, डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखोगे, और नहीं तो आप हमें इंस्टाग्राम से कांटेक्ट करके इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। दैट्स अगर उसके बाद भी कंफ्यूजन है, इंस्टाग्राम नहीं है तो कमेंट में लिखना, कमेंट में